मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है। मैं हम लोग कई बार बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं करते बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं किसी चीज के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, बहुत टाइम से, बहुत सालों से, लेकिन हमें उत्तर नहीं आ रहा है। इसका वजह क्या है? सिस्टर जी, मैं इतना ही प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना उपवास प्रार्थना करता हूँ, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिल रहा है मुझे, क्या रीजन है? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 20 उसका 17। उत्पत्ति 20 उसका 17। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी और अबीमेलेक जो राजा था उसके बीवी सारा को लेके गए थे। तब परमेश्वर ने वो क्रोधित होके वहां पे ऐसा ये किया सी कि सारी औरतें बांझ हो गई सी, बांझपन आ गया सी, वहां पे किसी को भी बच्चा नहीं होता था। तब जब अबीमेलेक को परमेश्वर ने बोला तो उसकी औरत को वापस कर और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। परमेश्वर का दास तेरे लिए जब प्रार्थना करेगा तब तू चंगा होगा। आमीन। हालेलुया। पढ़ो। तब अब्राहम ने हाँ। यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वह जनने लगी। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के जो दास और दासी रखे हुए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है। 25 का 21 में क्या हुआ था? अब्राहम का बेटा एसाक ने क्या किया था? एसाक को 40 साल में उसकी शादी हो गई थी। उसके बाद रबेका को कितने टाइम तक बच्चा नहीं होता सी। She was not conceiving, वो बच्चे को पैदा नहीं कर पा रही थी, बांझ सी। तब एसाक ने प्रार्थना की यहोवा से और उसकी बीवी ने कंसीव किया। हालेलुया। हालेलुया। आज जितने हस्बैंड्स हैं अपने बीवियों के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राजा 13 उसका 1 से 6 पढ़ेंगे। यहां पे क्या हुआ था? यरोबाम एक राजा से, एक राजा 13 उसका 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे। राजा यरोबाम। तब यहोवा से हाँ। वचन पाकर हाँ। परमेश्वर का एक जन यहूदा से हाँ। बतेल को आया हाँ। और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। हाँ। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर हाँ। वेदी के विरुद्ध ज्यों पुकारा, वेदी है वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में जोसिय्याह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन जय कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। यह वचन जो यहोवा ने कहा है उसका यह चिन्ह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच ना सका और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। हालेलुया। यरोबाम ने क्या किया था? की किया सी? पढ़िया ना? क्या किया सी? क्या वो यरोबाम का काम सी? वेदी के ऊपर धूप जलाना के यरोबाम का काम सी? हाँ या ना बताओ भाई, पढ़ रहे हो तुम लोग? नहीं हो, उसका काम नहीं सी। उसने वेदी के ऊपर धूप जलाए। जब उसका दास आया, जब उस दास ने खिलाफ कुछ बोला, उस दास ने बोला देख तूने जो किया है वो गलत है, ये तेरा काम नहीं है, ये तेरी कॉलिंग नहीं है। तो जब उसने अपना हाथ स्ट्रेच किया यरोबाम ने उस दास की तरफ, तो उसका हाथ सूख गया था। हालेलुया। वैसे ही राजा साहुल, उसकी कॉलिंग कला था, राजा का था, लेकिन वो क्या किया था? एक जगह पे उसने याजक का काम करना शुरू किया था। या सैमुएल के आने के लिए देरी क्या हो गई? उसने सैमुएल का काम शुरू किया।
वेदी के ऊपर बलिदान चलाना शुरू किया। उसके वजह से क्या हुआ था आपको पता है? उसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश हो गई थी। ये दिखाता है कि अपने कॉलिंग में रहना बहुत जरूरी है। हर एक कोई याजक नहीं बन सकता है, हर एक कोई प्रीस्ट का काम नहीं कर सकता है, हर एक कोई अपोस्टल कोई पास्टर बनने के लिए नहीं चुना है। हर एक का सब कुछ, हाँ एवेंजलिस्ट सबकी है। अगर कोई सपने में किसी को परमेश्वर दिखाता है कि मेरे को दर्शन में दिखाया कि मैं शराबी लोगों के पास जाके वचन सुना रहा हूं, तो ये तो सबका है। कोई की दिखाया कि मैं विधवाओं को जाके प्रचार कर रहा हूं, तो ये मतलब है कि आपने विधवाओं के पास जाके सुसमाचार को फैलाना है और चर्च में लेके आना है। जो शराबी हैं उनको अगर दिखाए कि शराबियों के पास जाके तुम सुसमाचार फैला रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें उनके पास जाके उनको बताना है, क्योंकि एक न एक दिन तुम भी शराबी थे तो परमेश्वर तुम्हें उधर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आप उनको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो, आप उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हो, क्योंकि आप जिसमें से होके निकले हो तो वैसे लोगों को आप ही समझा पाओगे। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी कॉलिंग से भटक जाएं। यीशु मसीह को कितने साल लगे थे? परमेश्वर का पुत्र स्वयं वचन 30 साल की तैयारी की थी उसने, 30 साल की तैयारी, 30 इयर्स। मूसा 80 साल, और हमें आज 1 साल होने जाता है पास फटाक से। क्यों? पता है किस लिए? पैसे की लालच। परमेश्वर के काम से कोई दूर तलक लगाव नहीं, या तो परमेश्वर की पैसे की लालच है, या तो पब्लिसिटी चाहिए, गाड़ियां चाहिए, इसके लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर मेरी तैयारी कर रहा था, बिलीव मी, मेरे को ये नहीं था कि मुझे खड़ा होकर प्रचारक बनना है या पास्टर बनना है। नो, नेवर, बिल्कुल भी नहीं, मेरे जहन में नहीं था ये चीज। आई हैड नो, बिल्कुल भी नहीं, बिलीव मी। मैं सिर्फ परमेश्वर से ऐसी जुड़ी रहती थी, इसलिए नहीं कि मुझे पास्टर बनना है, नहीं, मैं इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना विनतियां और से जुड़ी रहती थी कि मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे उसकी भूख सी। हालेलुया। यूहन्ना 9:31। तो अपने कॉलिंग में रहना बहुत जरूरी है। वहां पे ही आपका सक्सेसफुल है, वहां ही आप कामयाब हो जाओगे, नहीं तो आप नीचे ठक करके गिर जाओगे। यूहन्ना 9 उसका 31। यूहन्ना 9:31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। वह उसकी सुनता है, उसकी इच्छा को चलना। उसकी इच्छा क्या है? कैसे पता करेंगे कि मैं परमेश्वर की इच्छा में कैसे चलूं? जब आपका रिश्ता होगा, आप आज्ञाकारिता में होंगे, आप प्रार्थना वाला होंगे और परमेश्वर की आत्मा को आवाज को सुनोगे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की आत्मा, जैसे आप किसी ने दुकान खोल लिया, इलेक्ट्रिशियन का दुकान खोल लिया, अब देख रहे हैं कि बड़ी पब्लिक जा रही है, वहां पे बहुत पब्लिक जा रही है, आपके अंदर आया यार मैं भी पब्लिक दुकान खोलूं, एक इलेक्ट्रिसिटी की दुकान खोल के मैं भी सामने सामने बैठ जाऊं। अब आपने भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी की दुकान खोल के सामने बैठ गए, दुकान के सामने दुकान। हालेलुया। तो क्या आप ये आत्मा की आवाज सुन रहे हो? क्या परमेश्वर की आत्मा आप में है? आपने ढा की है, जेलसी की है, आपने जलन की है, और जहां जलन होता है वहां परमेश्वर नहीं होता है, क्योंकि ढा करना पाप है, जलन करना पाप है। और जलन से जो चीज हम करते, जेलसी से कि यार दुकान चल रही है मैं भी खोलूं दुकान, वो जेलसी से। पवित्र आत्मा कभी भी नहीं ये बोलेगा, पवित्र आत्मा हमें जलन करने नहीं सिखाता है। पवित्र आत्मा की आवाज ही आज सुनते नहीं लोग। पवित्र आत्मा उसके आज्ञाकारी परमेश्वर के वचन में चलना। पता है जब हमने शुरू किया था, मुझे नहीं पता था मुझे कहां जाना है,
घर से शुरू किए थे, घर से शुरू करके फिर परमेश्वर हमें पंडोरी लेके गया, पंडोरी से आज यहाँ लेके आया। अब यहाँ से आगे कहाँ लेके जाए, क्योंकि वी आर डिपेंडेड ऑन गॉड। हम अपनी मन मर्जी नहीं करते कभी इस कलीसिया में, जहां हमें परमेश्वर लेके चलता है हम तुर पड़ते हैं। जैसे है ना, कौन सा वो भजन है, ले तुरिया यहोवा मुसानु ले तुरिया यहोवा मुसानु ले तुरिया यहोवा मुसानु ले तुरिया। वैसी हाल है हमारे साथ परमेश्वर। ना डरिया मूसा किसे तो ना डरिया। क्यों नहीं डरा? क्योंकि मूसा को पता था उसका परमेश्वर उसके नाल है। वैसे ही परमेश्वर जहां हमें नेत उड़ता है, बोलता है रायकोट में चलो तो रायकोट में, अगर रायकोट से कहीं और लेके जाएंगे तो हम वहां चले जाएंगे, उसकी मर्जी। हम उसके ऊपर डिपेंडेड है, अपनी नहीं करते, उसके ऊपर डिपेंडेड है, जहां वो लेके जाए। तो कितनी आज्ञाकारिता में रहते हैं, जिसके आप चलते ना पापियों की नहीं सुनता वह, जो आज्ञाकारिता में चलते हैं, प्रार्थना में रहते हैं। जेम्स, द बुक ऑफ जेम्स, याकूब, आई थिंक लास्ट वाली किताब है, 5 उसका 16-17 प्रार्थना के बारे में है। पतरस के पहले आती है। अनकन्फेस्ड सिन, हमारे जिंदगी में कहीं ऐसे पाप होते हैं जिनको हमने अंगीकार नहीं किया है बचपन से लेके आप तक। यू नो, वी हैड बीन टू देहरादून, हम लोग देहरादून में गए थे, जहां 9 डे स्कूल चला था, हमारी ट्रेनिंग हुई थी। उस ट्रेनिंग में सारे यहाँ पे ध्यान दो, उस ट्रेनिंग में पूरे 8 दिन के बाद, 8 या 9 दिन के बाद हमें पूरे क्लासेस, हर एक चीज की टीचिंग, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। और उसके बाद में 9वें दिन ऐसा हुआ था कि एक एक बंदा अंदर जाके अपने सारे कन्फेशन बोलता था, बचपन से लेके अभी तक जो पाप हमने किए, गुप्त पाप, हर एक पाप, बचपन से तुमने क्या किया है, तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या हुआ है, तुम कहाँ उठे बैठे हो, किसके साथ खेले हो, क्या गेम्स खेले हो, सब कुछ, सब कुछ। जब हम इसको बोलते हैं ना, तो अंदर पता नहीं कैसे उन्होंने एक बैग्स रखे हुए रहते थे, और कईयों को उल्टी भी आती थी, पेट में ऐसे गोला बन जाता है, अखड़न और चक्कड़न हो जाती कि शैतान बोलने भी नहीं देता, ये होता था। लेकिन जब वो कन्फेशन करते हैं, हम अपने पापों का पूरा अंगीकार किसको बताते कि मेरे से ये हुआ है, मेरे जिंदगी में ये हुआ सी, ये हुआ सी, ये हुआ सी, मैं इस दौर से बचपन से लेके यहाँ तक मेरा सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, मैंने कहा सब कुछ। जब हम बोलते हैं, पढ़ो क्या लिखा है वचन में, हाँ, 5 उसका 16-17 इसीलिए हाँ, तुम आपस में एक दूसरे के सामने हाँ, अपने अपने पापों को मान लो, अपने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अगर आप अपने पापों को नहीं मानोगे तो आपका कोई भी फेलोशिप नहीं कर सकते हो, बिलीव मी, संगति नहीं कर सकते हैं आप। अगर आप अपने पापों को, अपनी गलतियों को नहीं मान रहे हो एक दूसरे के सामने, तो हम परमेश्वर के साथ और फेलोशिप नहीं कर सकते। हाँ, पढ़ लिया सारा। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हाँ, जिससे चंगे हो जाओ। दूसरा पॉइंट है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। सबसे पहले था अपने पापों का एक दूसरे को इकरार करो कि हाँ, मुझसे ये गलतियां हुई, ये गलतियां। या एक दिन पास्टर्स के पास आओ और बोलो, परमेश्वर पास्टर जी, मैं मेरे सारे पापों का कन्फेशन करना चाहता हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो आपकी प्रार्थना सुन ली जाए। दूसरी बात, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना। पौलुस क्या कहता है, हम सदा दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ताकि जो भी परमेश्वर, 17 पढ़े,
धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से हाँ। बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हाँ। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की Yes। कि मींह ना बरसे, और 3.5 बरस तक भूमि पर मींह नहीं बरसा। मींह नहीं बरसा। इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। हम चलते अभी कुलसियां 4 उसका 3। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, हमारे जीवन में बहुत सारे दरवाजे बंद हुए हैं। वो क्यों हुए? आपकी जो प्रार्थना है, जो मैन ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का दास दासी है, वो दरवाजों को खोलने की ताकत रखता है। हालेलुया। जो आपके लिए दरवाजे बंद हुए, जब वो आपके लिए प्रार्थना करते तो आपके लिए दरवाजे खुलते हैं। कुलसिया 4 उसका 3। और इसके साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। हाँ। कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। द्वार खोल दे। सो डोर्स आर ओपन। दरवाजे खुल जाते। अफसिया 6 उसका 18-19 में चौथा पॉइंट है, आत्मा में प्रार्थना करो। अफसिया 6 उसका 18-19। परमेश्वर ने हमें सारे हथियार दिए हैं। तोप दिया है, जुलम दिया है, एंड जूते दिए हैं, तलवार दी है। हालेलुया। लेकिन ये जो 18वां पॉइंट में जो हम एक चीज मिस करते हैं, वो है आत्मा से प्रार्थना करना। प्रेइंग इन स्पिरिट। आत्मा में प्रार्थना करा, सदा सर्वदा पढ़ो। हर समय हाँ। और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना हाँ। और विनती करते रहो। हाँ। और इसीलिए जागते रहो हाँ। कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। विनती किया करो। आत्मा में प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना, करते रहना। हालेलुया। कभी कभी आपने देखा है, कभी कभी हम किसी से गल्ला करते, बातें करते हैं, तो हमें कुछ एक्सप्लेन करना होता है, तो हमें शब्द नहीं मिलते। होता है ना ऐसे कि हमें क्या शब्द बोलूं, ऐसा कौन सा वर्ड बोलूं जो मैं इसको अच्छे से समझा सकूं। हाँ या ना? तो बोलते हैं आत्मा हमारी कमजोरी में हमारा साथ देती है। The Spirit helps us in our weaknesses। जब हम कमजोर होते हैं तो आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारा हेल्प करता है, ताकि हम प्रार्थना करें। हालेलुया। और वो सही वर्ड्स दे। रबोस्तने बेरेसीला बाबा बना दरसी करा बारतला सी पिसन दरसको। उसको पता है कि क्या प्रार्थना करनी है। कभी कभी हमारे पास वर्ड्स नहीं होते कि मैं क्या प्रार्थना करूं, मैं क्या बोलूं परमेश्वर को। तो आत्मा हमारी मदद करता है। चौथा पॉइंट, मत्ती 6 उसका 6। प्रार्थना कैसे करनी है? सीक्रेट में, गुप्त में कही हुई प्रार्थना। मत्ती 6 का 6। अपने रूम में जाओ, खिड़कियां दरवाजे बंद करो और चुपचाप बैठ जाओ परमेश्वर की हाजुरी में। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं प्रार्थना करनी है कि मैं देखो इतना प्रार्थना करता हूं। खड़े होके स्ट्रीट्स पे, गलियों में, ऐसे नहीं करना है। हाँ। परंतु जब तू प्रार्थना करे हाँ। तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके हाँ। अपने पिता से जो गुप्त में है हाँ। प्रार्थना कर। प्रार्थना कर। सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको दिया था कि अपने पापों का इकरार करना। दूसरा, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। तीसरा, जब दास दासी प्रार्थना करते तो आपके लिए दरवाजे खुलते। चौथा, आत्मा में प्रार्थना करना। फिर उसके बाद है आत्मा में प्रार्थना करना। और अभी बोलते हैं याकूब 5 का 17 जो हमने पढ़े थे एलिया का बारे में। एलिया नबी उसका 17 में पढ़ा था कि एलिया भी हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। तो एलिया की जिंदगी के बारे में हम कुछ सीखेंगे आज कि एलिया का मेंशन क्यों किया है वहां। एलिया ऐसे क्या करता सी, उसकी प्रार्थना कैसी थी, उसका प्रार्थना वाला जीवन कैसे था। हालेलुया। उसके स्वभाव कैसे था, वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता था। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करता था? गिड़गिड़ा कर। कभी कभी एलिया ने प्रार्थना की थी, स्वर्ग से आग उतरी थी। हालेलुया। हाँ या ना? उसने मुर्दे जलाए सी। बारिश को 3.5 साल तक रोक के रखा था कि बारिश ना हो, तो बारिश नहीं हुई थी। और 3.5 साल के बाद जब उसने प्रार्थना की तो बारिश हो गई। इतनी ताकत प्रार्थना में। हालेलुया। हालेलुया। बोल्ड प्रेज। बोल्ड समझते हो? बड़े तगड़े प्रार्थना किया हुआ।
और उसकी प्रार्थना भी हम सीखें कैसे करता था वो। 1 राजा 17:1। जब आहाब राजा और जिजेबेल रानी थी, तब परमेश्वर ने अपने दास जो परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर ने अपना एक दास भेजा, एली नबी करके, एलिया। पढ़ो 17:1। तिशबी एलीबिया जो गिलाद के प्रदेशियों में था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा, हाँ, जिसके सम्मुख जिसके सामने मैं खड़ा रहता मैं हूँ, उपस्थित रहता हूँ, हाँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में हाँ, मेरे बिना हाँ, कहे ना तो मींह बरसेगा हाँ, और ना ओस पड़ेगी। ना तो बारिश बरसेगी आमीन। ना ओस बरसेगी। कितनी बोल्ड प्रार्थना, देखो क्या उसने प्रार्थना की थी। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ 3.5 साल तक मीना बरसे की थी प्रार्थना। बताओ, आप खुद पढ़ रहे हो आपके सामने। उसने सिर्फ बोला था अपने मुंह से, उसने सिर्फ बोला था कि जब तक जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ जब तक मैं ना कहूं तब तक मीन नहीं बरसेगा, आमीन, हालेलुया। ना तो ओस बरसेगा। बोल्ड प्रेस 17:5 पढ़ो। He was depended on God, वो परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह निर्भर था। जब ये बोलने के बाद परमेश्वर ने बोला अब तू बोलते वहां पे एक जो नदी बहती है उधर जाके बोलते बैठ जा, और उसने कौमों को आज्ञा दी कि उसको सुबह और शाम को रोटी और मीट का टुकड़ा पहुंचाए। 5 और 6। यहोवा का यह वचन मानकर वह जर्दन के पूर्व में क्रीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। नाले का पानी में, और फिर वहां पे कौवा वो होता है जो मीट खुद ही खा जाता है, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पे कौवा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, वो कहाँ को, रेवन को, कि वो जाके उसके दास को रोटी और मीट पहुंचाए। हालेलुया। जब वो नाले का पानी सूख गया तो बोलते उसने एक विधवा को मैंने आज्ञा दी है, जा तू वो विधवा के घर पे रह जा। और विधवा के घर पे जाके उसने क्या कहा, बोलते पहले वो विधवा उसको बोली मेरे पास एक ही मुट्ठी आटा है जिसको मैं पकाऊंगी खाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खा के फिर हम मर जाएंगे, क्योंकि अकाल के दिन पड़ रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी। और जब बारिश नहीं होती आपको पता है कि अकाल होता है, कुछ उगता नहीं है। और उन दिनों में फिर परमेश्वर ने बोलते तू विधवा के घर पे जा, मैं तुझे सब कुछ, मैंने उसको आज्ञा दी हो, तेरे को सप्लाई करेगी हर चीज। विधवा कहती मेरे पास तो एक मुट्ठी आटा है, बस तेल है, हम ये खा के मर जाएंगे, कल का हमें कुछ नहीं पता, हमारे पास इतना ही है। तो बोलते जा पहले मेरे को पका, मेरे को खिला। जब उसने उसको पकाया खिलाया तो बोलते तेरे उसमें का आटा और तेल कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। जब तलक बोलता अकाल पड़ा, बोलते कल्ला उसने लेकिन उसके घराने को भी उसको खिलाते गई। आमीन। उसने पूरे घराने को, उसके पूरा हाउस होल्ड उसने उन अकाल के दिनों में खिलाया। आज कौन सा ऐसा नबी खड़ा होके बोल सकता है जा तेरे घर का आटा और तेल कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। जिस परमेश्वर के सामने हम खड़े रहते, जिसने हमें मसा किया है, जिस कलीसिया से आप जुड़े हो, आने वाले दिन अकाल के दिन आने वाले हैं। हमने आपको पहले, बहुत पहले बोला हुआ है, आज से नहीं बोल रहे हम, बहुत पहले बोल रहे, पंडोरी से आके बोल रहे कि जो 4 बार रोटी खाते थे 3 पे आएगा, जो 3 रोटियां खाते वो 2 पे आ जाएगा, तो 2 खाते वो 1 पे आ जाएगा, और 1 कहां चला जाएगा वो देखो। ऐसे समय आने वाले, बड़े खतरनाक आने वाले हैं। तो हम ये भी बोलते जो इस कलीसिया से अड़े थे खड़े, उनको कभी भूख नहीं लगेगी। आमीन, हालेलुया। उनको भूख नहीं लगेगी, उनको उनके घर में किसी चीज की घटी होगी नहीं, परमेश्वर घटी होने ही नहीं देगा। हालेलुया। उसने प्रार्थना की थी
बताओ मेरे को, आप इतनी बार देखा हुआ एलिया ने प्रार्थना की सी? उसने सिर्फ अपने मुंह से बोला था, मुंह से बोला सी, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था, उसको इतना बोल्ड विश्वास था कि मैं जो बोल रहा हूं वो परमेश्वर करेगा और उसको करना पड़ेगा, क्योंकि रूह और सच्चाई और वफादारी से अगर हम उसकी सेवा कर रहे, रूह और सच्चाई से अगर हम चल रहे, उसने हमें मसा किया है उसके कामों के लिए, तो उसको करना पड़ेगा। हालेलुया। बोल्ड प्रेस। 1 राजा 18 उसका 36 1 राजा 18 का 36। यहां पे क्या हो गया था? उसने कैसे प्रार्थना की थी, उसकी प्रार्थना सुन लो। लिसन टू हिज प्रेयर्स। उसकी कैसी प्रार्थना थी? फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हाँ, हे अब्राहम। देखो उसकी प्रार्थना सीखो। हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, आज ये प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है, इजराइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी दासी हूँ। परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, आज ये प्रकट कर पिता, आज ये प्रकट कर कि मैं तेरी दासी हूँ। हाँ, और मैंने ये सब कुछ तुझसे वचन पाकर किए हुए हैं। हालेलुया। कैसी बोल्ड प्रार्थना। हे यहोवा, मेरी सुन के लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, तू ही था, तू ही है और तू ही सदा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, तू पलटा लेने वाला परमेश्वर है, तू हमारा बदला लेने वाला परमेश्वर है, और तू ही उनके मन लौटा लेता है। हालेलुया। तू ही उनके मन लौटा लेता है। ऐसी दिलेर प्रार्थना, ऐसी अद्भुत प्रार्थना आज हम कैसे करते हैं? हे परमेश्वर, हे पिता, मुझे ये दे, मुझसे ये हुआ, मुझे वो हुआ। कैसी प्रार्थनाएं करते हैं? क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है? आपको दिलेरी नहीं है कि आपका जो परमेश्वर है, जिसको आप मानते हो, वो आपकी प्रार्थना सुनता है? हालेलुया। बोल्डली की हुई प्रार्थना कि परमेश्वर, मैं तो खराई से चलता हूं, मैं तेरा धर्मी हूं, तूने मुझे धर्मी बनाया है। दिलेरी से की हुई प्रार्थना। और तब बोलते हैं 28 पर 38, 18 का 38, तब बोलते स्वर्ग से आग उतरी। तब यहोवा की आग हाँ, आकाश से प्रकट हुई, हाँ, और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया, हाँ, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। हालेलुया। एलिया बड़ा बोल्ड था और परमेश्वर से वफादारी से रहता था। He prayed। कैसे उसने प्रार्थना की थी? एग्रीमेंट, परमेश्वर के जो एग्रीमेंट से कि परमेश्वर ने जो बोला हुआ है उससे, वैसे उसने प्रार्थना की सी। 1 राजा 18 का 42, वो लगातार प्रार्थना करने वाला था, फीवेंटली, यानी गिड़गिड़ाकर प्रार्थनाएं करने वाला था। फिर उसने क्या किया से? जब मतलब बारिश करने के लिए उसने क्या कहा था? 18 का 42, 1 राजा। तब अहाब खाने पीने चला गया, और एलिया हाँ, कमरेल की चोटी पर चढ़ गया, हाँ, और भूमि पर गिरकर, देखो वो चोटी पे गया। अब ये प्रार्थना कर रहा है एलिया, बारिश होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो चोटी पे चढ़ गया, भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, घुटनों के बीच में रखा। और उसने 43-44 तक पढ़ेंगे। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। पहले तो वो माउंटेन में ऑलरेडी है, फिर उसके ऊपर बोल रहे जा, तो बोलते चढ़ और समंदर के ऊपर जा और दृष्टि करके देख। बोलते कहीं बारिश तो नहीं आ रही है। तब उसने चढ़कर देखा, और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। ऐसे 7 बार हुआ।
उसने अपने दास को 7 बार भेजा, फिर वो आया, बोलते नहीं कुछ नहीं दिख रहा है। फिर उसने प्रार्थना की, फिर उसने प्रार्थना की, फिर भेजा, बोलते जा अब जाके देख। वापस आया, बोलते कुछ नहीं नजर आ रहा है। फिर उसने प्रार्थना की, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, फिर उसने भेजा। आज अगर हम एक बार प्रार्थना करते, 2 बार प्रार्थना करते, हम थक जाते, जवाब नहीं आ रहा है, छोड़ दो पड़े। मैंने इतनी प्रार्थना की, इतना उपवास प्रार्थना किया, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ एलिया लगातार फ्रीक्वेंटली 7 बार हुआ, बोलते ऐसे 7 बार, जा देख। फिर आता है नहीं कुछ नहीं है। हम क्या हो जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, इतनी मैंने प्रार्थना की लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसको भेजा और 7वें टाइम जब वो गया तो वो वापस आया और बोलता है मुट्ठी के इतना, बोलता बादल नजर आ रहा है। हालेलुया। तो बोलता है आपको बोल अपना रथ रेडी कर, बोलते इतना बारिश आने वाला है, बोलता अभी। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थनाएं लगातार की हुई। भजन संहिता 5:3 में क्या लिखा है, परमेश्वर के पावर में टैप इन कैसे करना, कैसे उसके हजूरी के, उसके ताकत में जाना। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। भोर कब होता है, सूरज निकलने के बाद? बताओ भाई। बोलते भोर को मेरी वाणी सुनाई देगी और भोर को मैं प्रार्थना करूंगा। भोर को। आज पता है लोग प्रार्थना कब करते हैं, पूरा सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, ब्रेकफास्ट खाएंगे, सब कुछ खाएंगे और शाम को काम से आएंगे ना थके हारे, तब जाके प्रार्थना में बैठेंगे। हालेलुया 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 करके नींद आके, बस अभी तो नींद आ रही, सो जाने दो। पूरा दिन क्या हो गया ऐसे? तड़के तड़के भोर को, सुबह तड़के उठो, सूरज उगने से भी पहले भोर को उठो और परमेश्वर को आपकी आवाज उधर प्रार्थना में बैठो। सवेरे सवेरे, सबसे सवेरे वाला टाइम इज द बेस्ट टाइम कि परमेश्वर आज का दिन अपने मेरी जिंदगी में दिखाए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, मेरे नाल चलना जहां जहां मैं जाता हूं, मेरे साथ रहना जहां जहां मैं जाता हूं। हालेलुया। पढ़ो भजन संहिता 5:3। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हाँ, भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। भोर को तेरी प्रार्थना करके मैं तेरी बाट जोऊंगा। आई विल वेट फॉर यू, ताकि तू मेरे नाल नाल चले जहां जहां मैं जाऊं। आज पूरा दिन मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है पिता, क्योंकि बिना परमेश्वर हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। अगर वो हमारे साथ नहीं है, मूसा जैसे करता था ना, परमेश्वर अगर तेरी प्रेजेंस मेरे साथ ना जाए तो हमें आगे मत लेके जाओ, मत लेके जाओ। तू हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तेरी हजूरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तू हमारे नाल चल। हालेलुया। आज लोग काम पे, बिजनेस पे, जहां मर्जी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को साथ लेके ले जाते हैं, कल्ले ही तुर जाते हैं, कल्ले तुर जाते हैं। जैसे लगेज होता है ना, बाहर गांव जाने के लिए एक बहुत बड़ा लगेज उठाते हैं और वो लगेज इतना हैवी हो जाता है ना, तो परमेश्वर भी साथ होता है। परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर लगेज बड़ा हैवी हो गया है, मेरा बैग बहुत हैवी हो गया, तू बाजू पड़े। परमेश्वर को बाजू डालते हैं, तू बाजू हो जा, असी चले अमेरिका घूमने, असी चले कनाडा घूमने, बाय बाय टाटा, अभी तेरी जरूरत नहीं है, अब मेरा काम हो गया। ऐसे मत करो, लगेज को भले ही छोड़ दो लेकिन परमेश्वर को लेके चलो। हालेलुया हालेलुया। 7वीं बात, कभी भी शक मत करो। क्या मत करो? शक मत करो। बोलो शक मत करो। 2 राजा उसका 6, 15, 16, 17 पढ़ेंगे, क्या हुआ था। कभी भी शक मत करो। 2 राजा 6 उसका 15, 16, 17। भोर को हाँ, परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा हाँ, और निकल कर क्या देखता है हाँ, कि घोड़ों और रथों समेत हाँ, एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाँ, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। हे स्वामी, पूरे गांव ने घेरा डाल लिखा है, हमारे विरोध में उठ खड़े हुए हैं, हमें मारने के लिए आए, अब हम क्या करें। उसने एलीशा कहा, और कल्ला उसका दास ही सी।
हाँ उसने कहा, हाँ, मत डर, मत डर। क्योंकि जो हमारी ओर है वह क्यों? उससे अधिक है जो बोलते उनकी जो ओर है। हमारी ओर है वो कहीं अधिक है जो उनके ओर है। आमीन। जिसके साथ परमेश्वर यहोवा है उसके पास सब कुछ है। आमीन। हमारे ओर यहोवा है, हमारे ओर ये इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। हमारे ओर हालेलुया। वो ये जिंदा परमेश्वर है जिसने धरती आकाश बनाई है, हमारे ओर है वो। हाँ 17 तलक। तब अलीशा ने हाँ। यह प्रार्थना की, तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, हाँ, इसकी आंखें खोल दे हे यहोवा इसकी आंखें खोल कि यह देख सके। कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, सेवक की आंखें खोल दी। और जब वह देख सका हाँ, तब क्या देखा क्या देखा? कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ हाँ, अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। अग्नि से, बोलते हो रथों से और अग्नि से, उनके दूतों से भरा हुआ है। वो कल्ला नहीं सी, अलीशा और उसका दास कल्ला नहीं सी। भले आज बोलते 1000 तेरे निकट और 10,000 तेरे निकट गिरे फिर भी वो तेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ हजारों से दूत खड़े हैं। आमीन। ये मेरा विश्वास है और है भी। इस कलीसिया में हजारों से दूत खड़े हुए, आमीन। अग्नि दूत खड़े हुए हैं। हालेलुया। उसके दूत खड़े थे, बोलते आंखें खोल। कितनों को पहले प्रार्थना हुई थी, परमेश्वर इनकी आत्मिक आंखें खोल, आत्मिक आंखें खोल हुई थी कि नहीं? सबसे पहले प्रार्थना एलीशा ने भी दासों के लिए प्रार्थना, परमेश्वर इनकी आंखें खोल। यहां पे भी प्रार्थना हुई थी कि आंखें खोल, इनकी आत्मिक आंखें खोल, ताकि इनको नजर आए, आत्मा में नजर आए। जब आत्मा में नजर आ गया तो उड़ गए पंछी बन के, टक चक 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 करके, कि हमें तो अभी सब कुछ नजर आ रहा है, हम सब कुछ देख पाते हैं, हमें तो अभी सब नजर आ रहा है। हालेलुया। अलीशा ने ऐसा 2 गुना मसा नहीं लिया। 2 गुना मसा के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, मसे के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हमने देखा कि प्रार्थना कब सुनी जाती है और प्रार्थना घनित कब ठहरती है। नीति वचन 28 का 9, नीति वचन 28 का 9 में क्या लिखा हुआ है? हमारी प्रार्थनाएं घनित ठहरती है। कहता आपको पता है? 9। प्रोवर्ब्स नीति वचन 28 उसका 9। जो अपना कान हाँ, व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है। व्यवस्था, यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स दिए जाते हैं, व्यवस्था दी जाती है, ऐसा कर, ऐसा मत कर, ये गलत है, ये सही है। यहाँ पे कड़क वचन मिलेंगे, लुगलुगु गुनगुने वचन नहीं मिलेंगे, लुते पुते वचन नहीं। कोई मेकअप करो चल जाएगा, कोई ना, इधर भी जाओ उधर भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपको कड़क वचन मिलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कड़क वचन प्रचार किया था। आमीन। यीशु मसीह चेले बोलते, हाय बड़ा कड़क वचन है परमेश्वर, हम सहन नहीं कर सकते। कौन सहन कर सकता है? सारे छोड़ के चले गए थे, 12 रह गए थे। बोलते तुम्हें जाना है, तुम भी जाओ। यहां मिलेंगे तो कड़क वचन मिलेंगे, क्योंकि कड़क वचन आपको स्वर्ग लेके जाएगा। आमीन। हालेलुया। हाँ, जो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कान व्यवस्था से सुनने से मोड़ दिए, उनको पसंद ही नहीं। व्यवस्था क्या है, हुक्म क्या है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, वचन क्या बोलता है, वो नहीं सुनना है, वो नहीं सुनना है उन्होंने। हाँ, जो अपना कान जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना उसकी प्रार्थना गुणित ठहरती है। घनित ठहरती है। हम व्यवस्था को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना में बैठे हुए हैं, तो आपकी प्रार्थना घनित ठहरती है, घनित ठहरती है। यशाया 1 का 15 में क्या लिखा हुआ है? यशाया 1 उसका 15, यशाया 1 का 15।
जब तुम हाँ, मेरी ओर हाथ फैलाओ जब तुम मेरे ऊपर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। मुंह फेर लूंगा, बोलता मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन ये जानते नहीं है कि परमेश्वर उनके पास भी नहीं है, निकट भी नहीं है। हाँ, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। कैसे भरे रहते? खून से भरे। किसी को दुख पहुंचाना, किसी को दर्द देना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी दासों के खिलाफ में बोलना, किसी दासों को दुख पहुंचाना, आपके हाथ खून से भरे। जब उन दासों को रुलाते हो तो तुम्हारी प्रार्थना कहां से सुनाई जाएगी? किस तरीके से सुनाई जाएगी? कभी भी नहीं। 59 का 2, इसी का यशाया 59 का 2 आपको सेपरेट किया। बोलते हैं आप जो इनिक्विटीज है, हैव सेपरेटेड बिटवीन यू एंड गॉड। यशाया 59 का 2। परंतु हाँ, तुम्हारे अधर्म कामों से, अधर्म के कामों से तुमको तुम्हारे परमेश्वर से, तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, अलग कर दिया है। और तुम्हारे पापों के कारण हाँ, उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है छुपा हुआ कि है, वह नहीं सुनता। वे नहीं सुनता है। उसने अपना मुंह छुपा लिया है, छुपा लिया है। जकरिया 7 उसका 11 और 12। जकरिया 7 उसका 11 और 12। परंतु हाँ, उन्होंने चित्त लगाना न चाहा उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा, और हट किया, हट किया। और अपने कामों को बंद कर लिया, हाँ, ताकि सुन न सके। सुन ना सके। हालेलुया। 11 और 12 दोनों पढ़े। वरना उन्होंने हाँ। अपने हृदय को इसीलिए पत्थर सा बना लिया हाँ, कि वह उस व्यवस्था हाँ। और उन वचनों को ना मान सके ना मान जिन्हें सके। सेनाओं के यहोवा ने हाँ, अपने आत्मा के द्वारा हाँ। पूर्व काल के हाँ। विशुक्ताओं से कहला भेजा था। कहला भेजा था। इस कारण हाँ। सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। क्रोध भड़का। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। उनको जितना मर्जी समझाओ वो हट करते गए, जिद करते गए। असी नहीं जाना, असी नहीं रहना, असी नहीं करना। तुम हम लोग के नहीं, तुम परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ जिद कर रहे हो। अगर यहाँ से वचन बोला जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे गलबात कर रहा है, तो हम जिद करने, हम हट्टी हो रहे, तो किससे आप हट कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? अपने कानों को बंद कर रहे हो, अब जिद कर रहे हो। जब आपको चुभता है वचन, तो आपने धन्यवाद देना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ये बोला वो बोला, बोला तो आपको तो सही करना ही करना है। वचन से तो आपको डांट पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि बोलते तेरी लाठी तेरी सोटी मेरे लिए अच्छी है, वो हमें सुधारती है, आमीन, वो हालेलुया। हमें सुधारती है, सही रास्ते पे चलाती है। जहां गलती करेंगे वहां पे परमेश्वर का डंडा पड़ेगा ही पड़ेगा कि तुम लेफ्ट जा रहे हो, मैं राइट में हूं, इधर चलो, वहां पे भेड़िए हैं, खा डालेंगे। हालेलुया। वो अपनी भेड़ की रक्षा करता है। 99, जैसे ब्रदर ने कल बोला था, परमेश्वर के दास ने कि 99 भेड़, 100 भेड़ों में से 99 उसके पास थे, एक घूम गई सी। वो एक के पीछे क्यों गया था? क्योंकि वो उसकी भेड़ थी, हालेलुया। वो उसकी भेड़ थी। अगर नहीं उसकी नहीं होती तो नहीं जाता पीछे। हम किसको ढूंढना चाहते हैं? अगर हमारे घर में हमारा कुत्ता है, अगर हमारा है और वो गुम हो जाए, तो उसको ढूंढने जाओगे कि नहीं? क्यों? आप क्या बोलोगे दूसरों को? मेरा जैप नहीं देखे सी, मेरा जैबी देखे सी, मेरा टॉमी देखे सी। आप क्या लगाते हो? मेरा। क्यों? क्योंकि वो आपकी कुत्ती, आपका कुत्ता है, आपका जानवर है, इसके लिए आप उसको ढूंढने जाते हो। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर उसको खोजने जाता है जो एक गवाची हुई है, जो उसकी है। अय्यूब 4, अगर आप 4 ये घर पे जाके पूरा पढ़ो ना अध्याय, उसके एक एक में दिया हुआ है 12 रीजन, 12 कारण दिए हैं कि हमारे आंसर्स क्यों नहीं आते प्रार्थना में। सबसे पहला है लस्ट, हम लालसा करते हैं चीजों की।
परमेश्वर मुझे बंगला दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे फ्लैट दे, मुझे ये दे, मुझे वे दे। किस लिए मांग रहे हो? गाड़ी मांग रहे हो, किस लिए मांग रहे हो? परमेश्वर के राज्य के लिए मांग रहे हो। बिजनेस अच्छा चले, परमेश्वर किस लिए मांग रहे हो? परमेश्वर अगर मेरा बिजनेस अच्छा चला तो उसमें से मैं आपके भवन के लिए, आपके राज्य के लिए दुआ करूंगा, उसलिए मांग रहे हो तो सही मांग रहे हो। लेकिन अपनी लालसा पूरी करने के लिए मांग रहे हो तो गलत मांग रहे हो। पढ़ते जाओ, हम पढ़ेंगे ये पूरा 4 अध्याय। हाँ, जेम्स 4:1 से 12 तक पढ़, एक एक करके, पीछे 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 पतरस के। हाँ, जेम्स, पतरस के पहले वाला, याकूब, याकूब 4:1 से 12 तक पढ़ेंगे। पहले अध्याय में हमें क्या मिलता है? तुम में हाँ, लड़ाइयाँ और झगड़े हाँ, कहाँ से आ गए? तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं हाँ, जो तुम्हारे अंगों में हाँ, लड़ते भिड़ते हैं? हमारे अंगों में लड़ते बढ़ते हैं। हम क्यों लड़ते हैं? घर के लिए। क्यों लड़ते हैं? प्रॉपर्टी के लिए। क्यों लड़ते हैं? हमें विलास चाहिए, हमें कुछ चाहिए। बोलते क्या ये जो तुम्हारे अंगों में जो विलास लस्ट है उसकी वजह से तो नहीं तुम लड़ रहे हो। तुम लालसा रखते हो, तुम लोग लालसा रखते हो। और तो तुम्हें सबसे मिलता पहले नहीं। अगर लालसा है, आज अपने अपने जिंदगी को देखो, टटोलो, कि तब तुम्हारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं है, लालसा, लालसा रखना किसी चीज का, लालसा रखना कि मैं पास्टर बनना, क्यों? क्योंकि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, फेम चाहिए। रूहें बचाने की कोई लालसा नहीं, रूहें बचाना नहीं है, पैसे कमाने। आज एक बिजनेस बन गया ये। क्यों? अगर कोई और काम नहीं चल रहा है ना तो पास्टर ही बन जाओ। क्यों? पैसे आते हैं। बिजनेस, लालसा, यस। हाँ, दो, तुम लालसा रखते हो, हाँ, और तुम्हें मिलता नहीं, मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो। हत्या। दूसरी बात, मिलता नहीं और हम हत्या करते हैं। पहला तो लालसा, फिर हत्या। तुम ढा करते हो, तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तुम झगड़ते हो, लड़ते हो, तुम झगड़ते हो, लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तो हाँ, तुम मांगते हो और पाते नहीं। तुम मांगते और पाते नहीं। क्यों? हम कैसे मांगते हैं? लालच से, ग्रीडी होके मांगते। मुझे बड़ी कोठी दे, मुझे बंगला दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे इतना दे, मुझे 10,000 दे, मुझे 20 लाख दे, मुझे करोड़ों दे। बोलते तुम मांगते हो और पाते नहीं हो। हाँ, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा से मांगते हो। अच्छी इच्छा से मांगोगे ना कि परमेश्वर तेरे राज्य के लिए जो भी चाहिए मुझे दे। अगर उस राज्य के लिए बोने के लिए मुझे दोगे तो अच्छी इच्छा से मांगते हो। बुरी लालच से मांगते हो, इसके लिए नहीं पाते हो। हाँ, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। उड़ा दो। हे हाँ, व्यभिचारियों, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि संसार से मित्रता करनी हाँ, परमेश्वर से बैर करना है? हे व्यभिचारियों, बोलते संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से क्या है? बैर करना है। बैर। अगर आप संसार से प्यार करते हो तो आप किसके दुश्मन बन गए हो? परमेश्वर के। अब संसार की चीजें आपको पसंद है, आपको घर बंगला संसारी चीजों से प्यार है, तो आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर से बैरी बन गए हो, दुश्मन बन गए हो। हाँ, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वे परमेश्वर का बैरी बनाते हैं। और परमेश्वर जिसका बैरी होता है उसके तो जवाब प्रेस के आएंगे नहीं, उत्तर आएंगे नहीं। फिर मत बोलो कि मैं प्रार्थना करता हूँ क्यों नहीं आ रहे। हाँ, क्या तुम समझते तुम हो ये कि समझते पवित्र हो? शास्त्र व्यर्थ है? क्या तुम ये समझते हो ये जो पवित्र शास्त्र है वो व्यर्थ है? व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को हाँ, उसने हमारे भीतर बसाया है, बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो? जिसका प्रतिफल ढा हो। सुनो अभी बल, आपके अंदर जो आत्मा है क्या वो तुम्हें ढा करने सिखाता है, जेलसी करने सिखाता है? ठीक है, ढा वाली आत्मा जलन वाली आत्मा होती है, और ढा करना पाप है, पाप है, पाप है। और पापियों की परमेश्वर नहीं सुनता है।
नहीं सुनता है, जो ढा करता है, जो जेलसी करता है, उसकी परमेश्वर कभी नहीं सुनता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। वह तो और भी अनुग्रह देता इस है। कारण जय लिखा है, इसलिए ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानियों का विरोध करता है, जो बड़े अभिमान करता है। मेरे पास बहुत कुछ है जी, मेरे पास बड़ा ग्रेस है जी। मुझे समझ नहीं आ रहा थी, कल भी बोल रहे थे बड़ा अभिषेक, छोटा अभिषेक, बड़ा मसा, छोटा मसा। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड ये क्या होता है। मसा मसा होता है, मसा मसा होता है। शैतान भी बड़े बड़े काम करता है आजकल। बोलते हैं अंत के दिनों में बहुत सारे उठेंगे, अंत के दुनिया में, क्योंकि भोर का तारा परमेश्वर को भी कहा गया और भोर का तारा शैतान को भी कहा गया है। तो शैतान अगर इंसान का इस्तेमाल कर रहा है और इंसान को भी पता नहीं चलता है, उसको लगता है कि परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन शैतान इस्तेमाल कर रहा है वो तो उसको भी नहीं पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, हाँ। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानियों का विरोध करता है, उसको कभी भी घमंडी लोग पसंद नहीं है। वह दीनों पर अनुग्रह करता वो है। दीनों पे अनुग्रह करता है, दीन लोगों की प्रार्थनाएं सुनता है। इसलिए हाँ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ और शैतान का सामना करो, और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ। हाँ, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट तो आओ वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो वे भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो। और हे दुचित्ते लोगों, हाँ, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करो। दो चित्ते मन वाले, डबल माइंडेड, अपने दिल को पवित्र करो, अपने हाथों को साफ करो। दुखी हो हाँ, और शोक करो, शोक करो और रो। हाँ, तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारी हंसी शोक में। और आज तुम्हारा जो बहुत आनंद, हंस रहे हैं ना, खिलखिला रहे हैं, तो बोलते वो शोक में बिताएंगे। और तुम्हारा आनंद तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। उदासी में बदल जाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ, हे हे भाइयों, भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वो भाई पे दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता वे है, व्यवस्था की बदनामी करता है, और व्यवस्था पर दोष लगाता है। व्यवस्था पे दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, हाँ, तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, हाँ, पर उस पर हाकिम ठहरा। हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, एक ही है। जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। हाँ, पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? दोष लगाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जो ब्लैक स्लाइड करता है, पीछे मुड़ता है, जो रिबील करता है, परमेश्वर से विद्रोह करता है, जो ऐसी भाषा यूज करता है, मिस यूज ऑफ टंग्स, अपनी भाषा का इस्तेमाल करना। प्रेरितों की किताब 8 उसका 18 और 19 में क्या लिखा है? वहां पे क्या था? एक व्यक्ति पतरस के पास आया था। उसने देखा है परमेश्वर को जो पवित्र आत्मा है वो लोग ले हैंड कर रहे हैं और पवित्र आत्मा उनको मिल रहा है, पवित्र आत्मा मिल रहा है। तो ये सिमोन जो था वो बोलता है मुझे भी चाहिए ऐसा पावर, मुझे भी चाहिए ऐसी शक्ति। बोलते मैं इतना दूंगा, ये लो मुझे ये शक्ति दो। तो पतरस ने उसको क्या बोला? हाँ, 18, 19, 20, 21 तक पढ़ेंगे। तब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से हाँ, पवित्र आत्मा दिया जाता है, दिया जाता है। तो उनके पास रुपए लाकर कहा, जय अधिकार मुझे भी दो, मुझे भी दो, कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। हाँ, जब हम देखते हैं ना यहाँ पे ले हैंड हो गया या कुछ फूंक मारी तो लोग गिरते हैं, हाथ रखा लोग गिरते, ऐसे करो तो लोग गिरते। अब वो देख रहा था ये सब चीजें होते हुए, वो बोलते ये चीज मुझे भी दो। होता है ना यार, मुझे भी मिले, मैं भी पास्टर बन जाऊं, मैं भी खड़ा हो जाऊं, मैं भी बड़े बड़े कार्य करूं। पतरस ने मांग रहा था वो? उससे कहा, हाँ, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। बोलते तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान, तूने परमेश्वर का
दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। दान रुपयों से मोल लेने का किया है। हाँ, 21, 22, 23, 24 तक। इस बात में हाँ। ना तेरा हिस्सा है ना तेरा भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, सीधा नहीं है। तुम लोग ढा करते हो, जेलसी करते हो, इसलिए सीधा अपनी- नहीं है मन। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर अपने बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है हाँ कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, हाँ, क्षमा किया जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट हाँ, और अधर्म के बंधन में पड़ा है। पड़ा हुआ है। तो फिर सिमोन पतरस ने उसको क्या कहा? सुमोन ने उत्तर दिया, सिमोन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए पतरस ने नहीं, सिमोन ने उत्तर दिया। पतरस को बोला, पतरस तू मेरे लिए प्रार्थना कर कि जो तुमने बोला है वो मुझ पे ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर के दासों से निकले हुए शब्द पूरे होते हैं। वचन लौट के खाली नहीं आता है, वचन लौट के खाली नहीं आता है। बोलते जो पतरस तूने बोला है वो मेरे बात ना हो, तू मेरे लिए प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 2 or 3 days बैक मैं रात में प्रार्थना कर रही थी। मैं आंसू रो रो के मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आपके जो भूले भटके गए हुए पिता उनको वापस लिया, उनको मोड़ लिया पिता। शैतान ने उनको भरमा दिया है, वो भटक गए हैं, शैतान उनके साथ खेल रहा है, उनको वापस लिया। जो बिछड़े हैं पिता, जो पुराने गए, मैं प्रार्थना कर रही थी, दिल से प्रार्थना कर रही थी। मेरे को वचन क्या आया अगले दिन पता है? यिर्मयाह 14, यिर्मयाह 11 उसका 4 नहीं, यिर्मयाह 11 का 14, यिर्मयाह 11 का 14। Do not pray for them. उनके लिए प्रार्थना ना कर। Faster. Therefore, do not pray for these people or lift up your prayer or cry on their behalf, for I will not listen. I will not listen. 11 का 14, यिर्मयाह 14। 11 का 14। Here I am reading in front of me. 11 का 14। इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना कर, ना कोई। इसीलिए तो मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना, हाँ, और ना कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, विनती करे। क्योंकि जिस समय से हाँ। जय अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे, हाँ, तब मैं उनकी ना सुनूंगा। ना सुनूंगा। जब विपत्तियां पड़ेंगी, अकाल आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, परमेश्वर बोलता है मैं नहीं सुनूंगा उनकी, मैं नहीं सुनूंगा। ना कर प्रार्थना। यिर्मयाह 14 उसका 10 और 11। यहां भी क्या बोला मेरे को? यहोवा ने इसलिए लोगों से, इन लोगों के विषय में कहा। यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा है, हाँ, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है। इनको भटकना अच्छा लगता है। आज इधर, कल उधर, परसों उधर, तरसों उधर, नरसों उधर, भटकना अच्छा लगता है। भटकते रह रहे हैं। क्यों? वचन में लिखा है, परमेश्वर स्वयं करता है, क्योंकि इनको भटकना अच्छा लगता है। हाँ, यह कुकर्म में, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, चलने से नहीं रुके। इसीलिए यहोवा इसीलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। इनसे प्रसन्न नहीं है। वह इनका अधर्म वे इनका अधर्म स्मरण करेगा स्मरण करेगा, याद करेगा, और उनके पाप का दंड देगा। उनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, इस प्रजा की भलाई के लिए इस प्रार्थना प्रजा मत, की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। चाहे वह उपवास भी करें, चाहे वे उपवास भी करें, तो भी मैं इनकी दुहाई ना तो भी सुनूंगा। मैं इनकी दुआई ना सुनूंगा। और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि अन्न चढ़ाएं, बलि भी चढ़ाए, तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना तो भी होऊंगा। मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा।
मैं अब मैं तलवार 3 चीजों से, बोलते मैं तलवार से, मैं तलवार तलवार महंगी और मरी के द्वारा और उनका अंत कर मरी दूंगा। के द्वारा उनका अंत करूंगा। कितनी खतरनाक बात है। तलवार महंगी और मरी के द्वारा उनका अंत करूंगा। 15 का 2 3, 15 का 2 3। यदि वे हाँ, तुझसे पूछें तुझसे पूछे, हम कहाँ निकल जाएं, हाँ, तो कहना यहोवा के यूं कहता है, जो मरने वाले हैं हाँ, वे मरने को चले जाएं, हाँ, जो तलवार से मरने वाले हैं हाँ, वे तलवार से मरने को, हाँ, जो काल से मरने वाले हैं वे काल से मरने को, हाँ, और जो बंदी बनने वाले हैं हाँ, वे बदवाई में चले जाएं। हाँ। आई विल अपॉइंट, आगे 3, मैं उनके मैं विरुद्ध, उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश उठाऊंगा, हाँ, मार डालने के लिए हाँ, तलवार, तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पंछी, पंछी, और हाँ, फाड़ खाने के लिए हाँ, धरती धरती। के हिंसक जंतु। यहोवा की यही वाणी है। यही वाणी है, यही वाणी है यहोवा की, यही वाणी है, यही वाणी है। ना कर तू उनके लिए प्रार्थना। मैं सच बोल रही थी, मैं रो रो के प्रार्थनाएं कर रही थी, दिल से कर रही थी, सच्चे मन से कर रही थी। परमेश्वर मेरे दिल और मन को जानता है, वो मेरे दिल को जानता है। ना कर इनके लिए प्रार्थनाएं, मत कर। कि परमेश्वर बचा, जो भी किया शैतान ने किया, मत कर, मैं नहीं सुनूंगा। आज बोलते हैं जितना मर्जी वचन सुनाओ, जितना मर्जी समझाओ, बोलते हैं उनमें कुत्ते और सुअरों वाली आदतें हैं। जितना मर्जी उस सुअर को निलाओ, जितना मर्जी उसको साफ करो, शुद्ध करो, वो सुअर कहाँ जाएगा? कीचड़ में। जितना मर्जी वचन से उसको समझाओ, सुधराओ, लेकिन वो जाएगा तो कीचड़ में, जाएगा तो कीचड़ में। बोलते मेरे जो मोती हैं, मेरे जो वचन हैं, इनके आगे मत फेंक, मत फेंक। कुत्ते क्या करते हैं? कुत्तों में आदत होती है, वो खुद खाते हैं और वही उल्टी करते हैं और उसको ही खा डालते हैं, उसी उल्टी को खाते हैं। जिन्ना मर्जी, बोलते कुत्तों और सुअरों वाली आत्माएं हैं। जिन्ना मर्जी निलाओ, धुलाओ, समझाओ, सिखाओ, वो जाएंगे तो कीचड़ में, जाएंगे कीचड़ में। ना तो उनको अभिषेक की कदर है, ना कलीसिया की कदर है, ना किसी वचन की कदर है। हालेलुया। इसी वजह से प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है। आज अगर हमारी प्रार्थना सुन ली है या नहीं सुनी जा रही, तो ये कहीं ना कहीं रीजन है। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे। बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि आने वाले दिन बहुत खतरनाक आ रहे हैं। बिलीव मी, आड़े थे खड़े रहो, जुड़े रहो। इस परमेश्वर की खड़ी कोई कलीसिया, यहाँ पे कोई मेरा नाम नहीं लगाया, अपोस्टल जी का नाम नहीं लिखा हुआ है, हमने नहीं लिखा है शालिनी मिनिस्ट्री या जसवीर मिनिस्ट्री। यहाँ पे सिर्फ परमेश्वर की कलीसिया का नाम है, गॉड कंज्यूमिंग फायर कलीसिया, क्योंकि ये उसकी खड़ी की हुई कलीसिया है और इसका चरवाह वही है। हम सदा यही बोलते हैं, उसकी कलीसिया है, और इस कलीसिया के खिलाफ में कुछ मत बोलो, ना कुछ करो। अगर इस कलीसिया के खिलाफ में करोगे, इस कलीसिया के खिलाफ में उठोगे, तो परमेश्वर अपना डंडा चखेगा, चखेगा। क्योंकि ना हमारे विरुद्ध तो ना, लेकिन इस स्वयं परमेश्वर की खड़ी हुई कलीसिया, उसके विरोध में चलोगे तो आप परमेश्वर के विरोध में चल रहे हो, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हो, और इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। क्योंकि वो नहीं सुनने वाला है, वो नहीं सुनने वाला है। तलवार, मरी और 3 चीजें बताई सी, अकाल। इन चीजों से मारा जाएगा। बच्चों, बच्चों, आके नाक लगड़ो, घुटने पटेको, नाक लगड़ के यहाँ पे परमेश्वर, हमसे नहीं, परमेश्वर से माफिया मांगो।
ये उसकी इच्छा। आड़े थे खड़े रहो परमेश्वर के कलीसिया से, खड़े रहो। वी डोंट केयर फॉर द क्राउड। मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे क्राउड से मतलब नहीं, मुझे लोग आग से भरे हुए चाहिए। आमीन, हालेलुया। आग से भरे हुए लोग चाहिए, परमेश्वर के लिए प्यार करने वाले, सच्चाई से चलने वाले लोग हैं। मैंने हमेशा बोला पीछे वाले अभी आगे हो जाएंगे। इतने लोग नए आएंगे ना कि वो आगे होके सारा कुछ हैंडल करने लग जाएंगे। मेरी कॉलिंग है कि मैंने पास्टर्स खड़े करने हैं। यस, ये मेरी कॉलिंग है। मैंने था जगह जगह जाके मैंने पास्टर्स को खड़ा करना है, जो मेरे साथ वफादारी से हमें आदर करेंगे, हमें इज्जत देंगे, हमारे साथ वफादारी से चलेंगे, और परमेश्वर जिनको हमारी अगुवाई करेगा हम उनको खड़ा करेंगे, क्योंकि इस कलीसिया को पूरे जगत में फैलाना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसकी कलीसिया, क्योंकि जब वो आएगा तो वो उसकी कलीसिया को ले जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे।